हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, यहाँ पे हम आज जेनेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग तो परेशानी होती थी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही तो ज़्यादा, तो हमने सोचा है कि अब आपके लिए जेनेटिक्स जल्दी ही लाया जाए भाई, क्योंकि बच्चों तो रहा नहीं जा रहा है भाई जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह गला बैठा हुआ है, लेकिन टेंशन ना लो, मैंने ईयरफोन लगाया हुआ है जिससे कि यहाँ से आवाज़ आपके पास पहुँचे। बच्चों, आप तो ये तो मालूम ही होगा कि आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी हाईलाइट से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मैंने तो टॉपिक का लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोग तो पढ़ना है और अच्छे से, तो बच्चा पढ़ना शुरू कर दो। डाइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो ये आप तो बताने नहीं आता, बस ये खुद से रियलाइज करो तुमने कहाँ समय बर्बाद किया और पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो आज मैं तुल मिलाते बेसिक वाली जितनी भी बेसिक बच्चों को नहीं आती वो सारी हम बात करेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेंगे। पहला एनसीईआरटी बोल रही है, पहला एनसीईआरटी ये बोलती है कि एलिफेंट एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही क्यों बनता है, एलिफेंट ही बनता है क्यों। दूसरा पूछता है, दूसरा पहला पूछता है एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही क्यों बनता है। दूसरा पूछता है क्या था, ह्यूमन का बच्चा मतलब ह्यूमन जो ऑफस्प्रिंग है, ह्यूमन ये पेरेंट है, पेरेंट जो इनके ऑफस्प्रिंग है क्यों आइडेंटिकल होते हैं, क्यों आइडेंटिकल होते हैं। तीसरी चीज वो पूछता है, पहला ये पूछा, दूसरा ये पूछा, तीसरा ये बोला कि मैंजो ट्री जब हमने सीड बोया, मैंजो ट्री जब हमने सीड क्रॉप किया, क्रॉप मतलब बोना होता है बेटा, क्रॉप बोया तो वो जो मैंजो का ही पेड़ निकलता है, मैंजो का ही पेड़ निकलता है, क्यों निकलता है। तो ये पहले एनसीईआरटी ने ये तीन चीज बोला कि बेटा एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट क्यों होता, ह्यूमन का बच्चा जो ह्यूमन ही जैसे मतलब उसके पेरेंट से ही आइडेंटिकल क्यों होता है, क्यों मैंगो का सीड जब हम मैंगो का सीड लगाते हैं क्यों अमरूद का पेड़ नहीं निकलता, क्यों बनाना का पेड़ नहीं निकलता, क्यों आम का ही पेड़ निकलता है, क्यों कोई और पेड़ क्यों नहीं निकलता। तो ये पहले जेनेटिक्स में ये पूछा है क्यों भैया नहीं निकलता। अब यहाँ पे बोलता, यहाँ पे जो जवाब है जीन है, ये जीन होता है, ये जीन की वजह से होता है। जैसे जीन, सर ये जीन क्या होता है, अभी आगे पढ़ोगे जीन क्या होता है, और जीन क्या है पूरा बढ़िया पढ़ोगे एकदम बढ़िया, अगले चैप्टर में पूरा जीन की ही बातें हैं भाई, ठीक है। तो जीन की वजह से अब इसमें बोलते हैं, इसमें चार चीजें, इसमें दो चीज और आती है, एक इनहेरिटेंस आती है, दूसरा वेरिएशन आती है। पहली चीज क्या आती है, इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर मतलब इनविट कैरेक्टर कैरेक्टर अब देखो हमें तो आप तो समझाना है, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा एकदम लाइन बाय लाइन एकदम तुम्हें समझाना, इसलिए मैं वही कैरेक्टर हटा के मैं लेता हूँ हिंदी में जो कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो जो कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो होना चाहिए, जो कैरेक्टर पेरेंट पेरेंट मतलब पेरेंट सेल से मतलब या बोल सकते हो पेरेंट से अपने प्रोजनी में, अपने प्रोजनी में पास हो जाता है, पास हो जाता है। जो कैरेक्टर पेरेंट से अपने प्रोजनी में नहीं बोल सकते हो, अपने नहीं है, तुम पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन बोलो, ये बेस्ट है। नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाए, पास हो जाता है, हो जाता है, उन्हीं तो क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस, उन्हीं तो क्या बोलते हैं भैया इनहेरिटेंस। क्या इनहेरिटेंस में तो दिक्कत नहीं सर, यही तो छोटा सा था शब्द,
इनहेरिटेंस यही होता है। लेकिन इसकी वजह जो कैरेक्टर पास हो जाने की वजह से जो वेरिएशन आता है, मतलब कैरेक्टर पास हो जाने की वजह से, पास हो जाने की वजह से जो बदलाव आती है देखो, जो कैरेक्टर पास हो जाने की वजह से जो बदलाव आती है, जो बदलाव मतलब जैसे कि मेरा जी अब नेक्स्ट हमारे जनरेशन में जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, तो उसके जो बदलाव आए उन्हें हम क्या बोलेंगे भैया, वेरिएशन। तो मतलब मैंने क्या लिखा, कैरेक्टर पास हो जाने की वजह से जो बदलाव आते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, उन्हीं तो हम कहते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं सर, वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या इनहेरिटेंस और वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद बहुत बेसिक की बात अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद जो चैलेंजेस, ये सारी चीज हम इसी चैप्टर में डील करने वाले हैं और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसी पूरे चैप्टर को बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद, अब इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करने रहा हूं, जॉर्ज मेंडल। मेंडल का पूरा नाम भैया क्या था, जॉर्ज मेंडल। ये इन्होंने सबसे काम किया था 1856 से 1863। पहले तो चीज ये जानो कौन से सन से ये स्टार्टिंग समय था और ये अपलोडिंग, मतलब इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 1856 से लेकर 1863 तक। अब इन्होंने किस प्लांट पे काम किया था, गार्डन पे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइपम। अच्छा, पाइसम सटाइपम ये काम किए। अब दूसरी चीज ये जानो, इन्होंने तुल मिलाते, ये तुल मिलाते 7 ईयर वर्क किए, 7 ईयर वर्क किए। पूछा जाता है क्यों मेंडल साहब एकदम, मतलब इनकी प्रोजेक्ट या इनकी एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल रही, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हर एक वर्क, मतलब हर एक काम एक समय पे किया। मतलब बोल सकते हो वन टाइम वन कैरेक्टर टेकन। मतलब बोला जा रहा है वन टाइम, मतलब एक साल में एक कैरेक्टर इन्होंने लिया, मतलब 7 साल में 7 काम किए, मतलब 7 कैरेक्टर पे पढ़े हैं। तो मिलाते नहीं, तो वन टाइम वन कैरेक्टर लिए थे ये। अब इसका मतलब तुम्हें यही मालूम पड़ जाए, तो जब एक साल में एक कैरेक्टर लिए तो 7 साल काम किए, कितना कैरेक्टर लिए होंगे, 7 कैरेक्टर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, कितने कैरेक्टर हुए, 7 कैरेक्टर हैव बीन टेकन। अब उसके बाद आओ, इन्होंने जितना कैरेक्टर था ये टेक किए। अब उसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद देखो अब कैरेक्टर इस पे थोड़ी नोट करो। कैरेक्टर के बाद जो होता है ये ट्रेट आएगा, ये कैरेक्टर हो गया। अब कैरेक्टर में क्या होता है, 2 ट्रेट होते हैं। एक मिनट देखो, हाँ भैया, थोड़ा मास्टर ढूंढने रहा था ना, तो मास्टर मिला नहीं, तो एक कलर था और मास्टर था, वही मैं ढूंढ रहा था। मिल जाता तो अच्छा करता, मेरा नहीं तो ही नहीं। तो दे दो कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में दे दो 2 होते हैं। दे दो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, ये हाइट है, ये कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब हाइट में तुमने देखा होगा बहुत लो होता हाइट टॉल होता है, बहुत लो होता हाइट छोटा होता है। तो 2 कैटेगरी होता है, एक होता है टॉल और एक होता है डॉर्फ। डॉर्फ मतलब छोटा, ठीक है। एक टॉल होता है, एक डार्क होता है। टॉल तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी और डॉर्फ तो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी। क्या समझ में सर, ये तो हमने तत्व ही पढ़ा था। हाँ, बस यही चीज हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, ठीक है।
कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन्हीं तो अब बोल दे रहा हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये एक हम ये हमारा क्या हो गया एलिल, इसे हम क्या बोलते हैं एलिल, क्या बोलते हैं साहब एलिल, एलिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलिल। एलिल हमेशा हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में रहता है। अभी एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। अब इसका मतलब क्या हो जाए सर, नहीं समझ में आ रहा सर बताइए, ऐसे नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ देखो। तभी तुमने देखा अल्फाबेट ए हो जाता है, ए कैपिटल लेटर है, और इसका जो स्मॉल लेटर ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर ऐसे लिखते हैं। ये हम कैपिटल लेटर है, इसका स्मॉल लेटर ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर ऐसे लिखते हैं। चलो कैपिटल टी ऐसे लिखते हैं, हाँ सर ऐसे लिखते हैं। स्मॉल लेटर ऐसे होता है ना, हाँ सर ऐसे ही होता है। बस यही चीज समझना है। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मतलब अपोजिट पेयर। कैसा पेयर भैया, अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर मतलब भैया एक तो हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल टी के साथ, तो दूसरा हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी। दूसरा हम कैसे डिनोट करेंगे स्मॉल टी, दूसरा हम कैसे डिनोट करेंगे स्मॉल टी। तो ये सर नहीं यार क्या है, ये तुमने पढ़ा हुआ है ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं। तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया, क्या हो जाएगा कैरेक्टर, और ये हो जाएगा एली। अब इन्हीं मतलब ये दोनों की बात कर दिया जाए तो इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। क्या बोलते हैं साहब, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। क्या भैया कैपिटल टी स्मॉल टी। सर कोई और इसके अलावा नहीं समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेट करो। चल जाना भाई, चल। ओहो तो नहीं चल भी नहीं रहा, ये भी इतना भी काम हो जाए तो नहीं। अब कलर पहले, अब कलर ये क्या है, कलर एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर। अब कलर क्या होता है, या तो वायलेट होता है, नहीं या तो येलो लो या तो ग्रीन लो। अभी तो वायलेट वाला बताऊँ, वायलेट सॉरी येलो लो या तो ग्रीन लो। जैसे एक कलर हो गया, अब कलर जो पी का कलर होता है या तो येलो होता है या तो ग्रीन होता है। सर इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई और कैपिटल नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अगर वाई लिए तो वाई का ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेना, अगर जी लिए हो तो जी का ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए हो, अगर यम लिए हो तो यम ही कॉन्ट्रास्टिंग का पेयर। तो ये अपने से नहीं, ये का मतलब वाई अलग जी अलग, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है ही नहीं। ये तो अलग चला जाए, ये तो दाया चला जाए, एक तो बाया चला जाए। नहीं नहीं, ये ऐसे हम रिप्रेजेंट है, एक तो कैपिटल वाई तो दूसरा स्मॉल वाई, ये सही है। और ये दोनों क्या होते हैं एलिल। अच्छा सर तब ये बताइए, जब आपने ये बोला कैरेक्टर 7 है, कैरेक्टर 7 है और हर एक कैरेक्टर से 2 एलिल होते हैं, 2 एलिल, तो टोटल एलिल कितना हो रहा है सर, 7 × 2 मतलब 7 कैरेक्टर, 2 एलिल हर में होते हैं, तो 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाए जाते हैं, 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज है जो बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन अब डरने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद मेंडल साहब ने इन्होंने किस बेस पे इन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया, जितना मतलब प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट किया किस बेस पे किया, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल टूल का सहारा लिए, मैथमेटिकल टूल का सहारा लिए, सहारा नहीं बोल सकते हो, इन्होंने हेल्प लिया। और अब तुम्हें लगता है सर ये तो बायोलॉजिस्ट में मैथ आ जाए बहुत बड़ा दिमाग घुमा देता, वैसे भी तुम लोग का जो फिजिक्स है घुमा हुआ है, और ये तो मैथ ला दिए बढ़िया अच्छी तरह से। तो बेटा सुनो सुनो सुनो, हुआ क्या इन्होंने इसका और इसका सहारा लिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये जो कैपिटल लेटर वाला होता है टी, इसे बोलते हैं डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं भैया, डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं साहब,
डोमिनेंट एलील, क्या बोलते हैं साहब, डोमिनेंट इसमें। अब इसे बोलते हैं रेसेसिव एलील, क्या बोलते हैं साहब भैया, रेसेसिव एलील, क्या बोलते हैं, रेसेसिव एलील, क्या बोलते हैं, रेसेसिव एलील। ठीक है, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात होता है, डोमिनेंट वो होता है जिसका पद सबसे बड़ा होता है। जैसे कि दो भाई है, अब दो भाई में तभी तुम्हें कोई बच्चा मारने जाता है, तभी जैसे क्लास में होता है, दो भाई है, दो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ही दूसरे भाई तुम मारने जा, बड़ा भाई आ जाए मारेगा, मारेगा, दो जा पड़ भाई जा। तो वही चीज है, वही चीज, ये रेसेसिव है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े का करेक्टर ज्यादा दिखता है, अरे भाई इतना भाई है, इतना भाई आके मारेगा। तो डोमिनेंट ये हुआ, डोमिनेंट ये हुआ, डोमिनेंट जितना पद दिखता है, जितना पद दिखता है। आप कभी तुम देखते हो तुम्हारे पापा हो, तुम जाते रहते हो, घूमते रहते हो, किसी अंकल तो बोलते अरे अंकल कल हम देख रहे थे, तो अब तुम्हारे पापा बोलेंगे पापा खड़े हैं, तो वो सामने वाले अंकल नहीं बोलेंगे, जो अंकल जाए तो बच्चा बजर रहा है, थोड़ा संभाले रहिए, तो यही बोलता है मेनली। तो ये रेसेसिव एलील हुआ, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर खड़ा था, मतलब पिता तुम्हारे खड़े थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे, इसलिए बोल नहीं पाए। नहीं अब तक चढ़ बेटा बोले ना, दो यहाँ पर मारेगा, तो ये डोमिनेंट एलील हुआ और ये रेसेसिव एलील हुआ। ठीक है, तो डोमिनेंट रेसेसिव हमें लगता है बढ़िया से समझ आया होगा। अब उसके बाद हम क्या करने, हाँ चलो देखो, डोमिनेंट रेसेसिव हो गया। अब हम कैरेक्टर में दो प्रकार का कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं। कैरेक्टर में दो बात करने जा रहा हूँ, ए कैपिटल टी, ए कैपिटल टी, ए कैपिटल टी, स्मॉल टी। अच्छा तुमने पढ़ा ही होगा होमोजाइगस, होमोजाइगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़े हो गए, होमोजाइगस छोड़ो, नहीं पढ़े हो मैं बताता हूँ। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब सेम जाइगोट। अच्छा अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, और यहाँ से जो गैमेट बनेगा, जी मतलब गैमेट होता है, तो यहाँ पे 8 टी बनेगा, यहाँ पे 8 गैमेट बनेगा। लेकिन ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सा होता है भैया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। इसमें दो बनेगा, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो तुम देखो जब होमोजाइगस होगा गैमेट के बनने की परसेंटेज अगर पर्याप्त होगी तो ये 100%, होमोजाइगस में 100% गैमेट बनेगा, और हेट्रोजाइगस में 50% और यहाँ पे 50%। यही होता है, यही होता है, यही होता है। अब बता रहा हूँ, जाइगोट से जैसे मान लो अब टी टी और इंटू टी टी, अब इससे गैमेट बना तो यहाँ पे टी बना, और यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे बना कैपिटल टी। मतलब बोल रहे हैं जिसे तो इन्होंने बोला है लॉ ऑफ सर्कुलेशन। अब देखो दो ला इससे मालूम पड़ा, सुनो, 2 ला इससे मालूम पड़ा, मतलब F1 जनरेशन में 2 ला का मालूम पड़ा, 2 ला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा मालूम पड़ा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब सेपरेशन, क्या भैया, सेपरेशन, क्या बोला, लॉ ऑफ सेपरेशन। कैसे सर, अब मुझे बताइए। देखो ये पेरेंट था, ठीक है, अब पेरेंट से जब ये सेपरेट हुआ, मतलब ये जाइगोट से जब गैमेट बना तो यहाँ पे 8 आया, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 आया, और इसी सेपरेट होने का मतलब दो डबल टी से ये डिप्लॉयड है 2n है, और 2n से n में बदलने का ही सेपरेट हुआ, और इसी तो नाम दिया जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहीं से मालूम पड़ा कि जो गैमेट होता है वो उसका कैरेक्टर एक ही आता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फिर जब इन दोनों का फ्यूजन करवाया गया तो कैपिटल टी दिखे। अब इन्होंने सोचा यार मैंने तो मिलाया, इन दोनों से तो रोशन करवाया, लेकिन साला दिख रहा है कैपिटल टी, अब इसका क्या मतलब है। अब इन्होंने बोला तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो। तो दया जब दरवाजा तोड़े तब मालूम पड़ा सर ऐसा है कि ये कैपिटल टी, मतलब मैंने क्या बोला, जब तुम रहते हो तुम्हारे पापा रहते हैं, तो तुम तो ये शैतानी करते हो तो सामने वाले अंकल नहीं बोलेंगे
हाँ बच्चा थोड़ा बिगड़ गया, नालायक हो जाएगा, तभी ये नहीं बोले बैठे मोटापन, तो ऐसा नहीं बोले थे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो मतलब ये बोले कि भैया यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा दिखेगा, इसलिए इसलिए ये F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखने की वजह से इसलिए नाम दिया जाए भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, क्या दे दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो ठीक है, यहीं पे वो भी बता देता हूँ, 2 मिनट का और काम है बस, उसके बाद आपके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो, जब कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन्होंने मेरे पास फोन मिला मेंडल साहब ने, बोला सर या मैन भाई ये बताओ कि ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए, अब इसके बाद क्या किया जाए यार। मैं सोचा यार एक आप तो इन दोनों का सेल्फिंग करवा दो, मेरे दिमाग में आया। मैंने बोला मेंडल भाई तुम एक काम करो यार, इनका सेल्फिंग करवा दिया जाए। तो मेंडल साहब ने बोला ठीक है, वो भी देख लेते हैं करवाते। तो मालूम पड़ा उन्होंने जब सेल्फिंग करवाया, अरे यार तुम सुनो सुनो, तुम्हारी तरह बनाता हूँ, तुम्हारी तरह बनाऊँ नहीं, तुम बोलोगे कि ऐसा है सर, ये अच्छी आर्टी तो चौर बनाई। हाँ मुझे सब तो बनाने आता है। हम्म 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 बहुत तो नहीं नहीं ऐसे नहीं था, थोड़ी फिगर समझना पड़ता ना, ऐसे था ना, ऐसे था, बहुत सही मैन। देखो चैप्टर टी स्मॉल टी, एक कैरेक्टर मैंने यहाँ का लिखा, ये चैप्टर यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, ठीक है। इस तरह जब क्रॉसिंग करवाइए, 1 मिनट जो ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या भैया, फिनोटिपिक रेशियो जो बना, फिनोटिपिक रेशियो जो बना वो बना 3:1, 3:1। फिनोटिपिक मतलब दिखता कैसे सर, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये तीनों डोमिनेंट है। अगर बात तो दी जाए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, 1 2 3, 3 डोमिनेंट है, 3 और 1 रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, तो 3:1, 3:1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जीनोटिपिक, जीनोटिपिक मतलब जीन के देखा जाए, जीन के देखा है, एक डोमिनेंट है, एक प्योर डोमिनेंट है, तो एक प्योर डोमिनेंट है, 2 थोड़ी हेट्रोजाइगस है, तो 1:2:2, और एक प्योर हेट्रो रेसेसिव डोमिनेंट है, सॉरी रेसेसिव है, 1:2:1। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो जाए, ये जीनोटिपिक। अब इससे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका करवाते तो उसमें तो फायदा हुआ होगा, हाँ फायदा तो हुआ होगा, सेल्फ इंटरवाइलर, ठीक है। अब इनका क्या फायदा हुआ, बोले साहब कि ऐसा है, हम इन दोनों का क्रॉसिंग करवाए, बोले हाँ क्रॉसिंग करवाए, बोले यहाँ पे मुझे कौन सा कैरेक्टर दिया, कैपिटल टी का, हाँ ठीक है कैरेक्टर टी कैरेक्टर, लेकिन जब मैंने सेल्फिंग करवाया तो यहाँ पे मुझे दिखा कि स्मॉल टी, मतलब ये बात बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो कैरेक्टर मैंने क्रॉस करवाया वो कभी छुपता नहीं है, वो आगे जाते मतलब नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है, नेक्स्ट जनरेशन में वही कैरेक्टर हमें आके दिखता है। तो मतलब इन्होंने पहले सबने बोला यार ये बताओ, जब मदर और फादर मतलब पेरेंट का जब जजमेंट बना तो कैरेक्टर जो गया तो वो ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड मतलब छुप गया, तो ब्लाइंड हो गया। तो अब मेंडल साहब बोले नहीं ऐसा नहीं है यार, जब इन्होंने बोला कि ऐसा है, इन दोनों का जब हमने सेल्फिंग करवाया तो वो ही कैरेक्टर मुझे दिखा, तो मतलब कैरेक्टर कभी ब्लाइंड होता है नहीं। अब यही मेंडल साहब बोल रहे थे, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर वो कभी ब्लाइंड नहीं होता, और यही साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोल रहे थे अगर कैरेक्टर ब्लाइंड नहीं है तो वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन तो दूसरा होता है, वेरिएशन आने का कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, ना कि हमारा जीन होता है। वेरिएशन आने का कारण रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर आता है भैया, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, ना कि कोई और। अब उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि भाई इंसान जान पाए, लेकिन बोले वेरिएशन आने का कारण वो नहीं था, क्रॉसिंग ओवर था, कोई और चीज था, वो था ही नहीं, ठीक है, ये था। तो भैया इतना मजा आ गया वाला पढ़ने में, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब पढ़ाई करते रहो, थैंक्स फॉर टू ऑल, दैट इज माय डे, थैंक यू फॉर एवरीवन।